ये हमारे जो ट्रेड्स हैं, ये जो सेटअप है, ये ऑल टू ऑल हमारी कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि जितने भी एनालिसिस हैं, जिसका एसएल हुआ है वो भी ठीक है, इसका हमारा ब्रेक इवन हुआ था। मतलब कि जितने भी सेटअप हैं या जितनी भी अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे गोल्ड का वीकली फोरकास्ट और मैं हूं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। हम गोल्ड का जो एनालिसिस है वो यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां पर चेक कर लें कि हमारे पास यहां पर दो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। एक तो सेल साइड लिक्विडिटी ये वाली थी और एक सेल साइड लिक्विडिटी ये वाली थी। आपने अक्सर हमारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी टारगेट करता हूँ गोल्ड को, कि गोल्ड कहाँ से हमने बाय करना और किस पॉइंट से हमने सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमारा जो प्रीमियम जो हम अपनी कम्युनिटी में ट्रेड्स करवा रहे हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम वो किस बेस के ऊपर ट्रेड्स करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक्शन हमारे जो स्टार्ट कर रहा है। ट्रेड्स हैं, ठीक ये है, जो ये सेटअप है, मार्केट ने ये एक हाई ऑल लगाया था टू ऑल हमारी ओवरऑल जो कि कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं। 4204 मतलब के कि ऊपर है। जितने भी एनालिसिस हैं, मार्केट का जिसका एक एसएल लो है। हुआ है वो भी अगर ठीक है, मार्केट इसका एग्जाम्पल के हमारा तौर ब्रेक पर इवन इस हुआ था। लिक्विडिटी को मतलब कि टारगेट करती जितने है भी नेक्स्ट सेटअप हैं या वीक। जितनी भी ट्रेड्स हमारी लगी हुई हैं, ये ओवरऑल हमारी कम्युनिटी में हम सेंड कर देते हैं एज आ एक सेटअप या एज आ एक सिग्नल्स के तौर पर। ठीक है, तो ये है पीपीआई और ये है सीपीआई और ये है पीपीआई। हमने दोनों विन की थी। ठीक है, जो कि प्रीमियम हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम ऐसे सेटअप देता हूँ डेली बेसिस पर। और साथ में हमारी जो होती है जूम क्लासेस, उसमें भी गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कि गोल्ड हमने किस पॉइंट से सेल करना है और किस पॉइंट से हमने गोल्ड को बाय करना है। H4 का मैं आपको एनालिसिस दिखा चुका हूँ। ठीक है, H4 का टाइम फ्रेम है। अब जब मार्केट ने मतलब कि ये लो लगाया, ठीक है, यहाँ पर चेक करें, जब मार्केट ने ये एक लो लगाया तो इस लो ने यहाँ से इस लो की भी लिक्विडिटी अपग्रेड की हुई है, सॉरी स्वीप की हुई है। ठीक है, स्वीप की हुई है। तो मार्केट ने इस लो की भी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ये इस लो की भी। ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही इन दोनों लो की सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो मार्केट का टारगेट कौन सा है? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब मार्केट का जो बाय साइड लिक्विडिटी है, एक तो H1 का या H4 के कैंडल्स का हाई है बाय साइड, वो है उसका टारगेट, और उसके ऊपर है ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ये वाला पॉइंट, ये है 4180 वाला। ठीक है, और नीचे वाला जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो है 4044। ठीक है, अब मैं चलता हूँ H4 के H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें कहाँ कहाँ से गोल्ड के में सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, एक तो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर चेक करें कि ओवरऑल हमारी जो बाय साइड लिक्विडिटी है, एक तो उसका हाई ये वाला और ऊपर वाला एक वो हाई है। अब मार्केट ने माइनर स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हम करते हैं गोल्ड को सेल। वो किस पॉइंट से करना? एक तो हमारे पास ये है जोन, जो कि हमारे पास सप्लाई जोन है। ठीक है, कि हम फर्स्ट जो हमारी ट्रेड होगी वीकेंड के मतलब कि मंडे वाले दिन, जो हमारी फर्स्ट ट्रेड होगी वो हम यहाँ से कंफर्मेशन देखने के बाद गोल्ड को सेल करेंगे। जैसा मैं स्कैल्प सेटअप देता हूँ वीआईपी कम्युनिटी में, ऐसा ही यहाँ से भी इंशाल्लाह कंफर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ से गोल्ड को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती कि हमें यहाँ से सेटअप, यहाँ मतलब कि मार्केट यहाँ पर इसको टच करती है, कंफर्मेशन नहीं देती, तो इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर कहाँ से सेल करना है? फिर हमारी हो जानी है ये बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये है BSL, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये स्वीप हो जानी है अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ना दी, इस जोन को, हमारे जो सप्लाई जोन है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट ना दी, तो फिर हमारे पास कौन सा जोन है? हमारे पास इस लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक FVG जोन, जो कि फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ से गोल्ड को सेलिंग में देखना है। इस पॉइंट से मंडे वाले दिन गोल्ड को सेलिंग में देखना है। मतलब कि आप जब भी देखेंगे ना, मतलब कि जब आप इन पॉइंट्स में गोल्ड को देखेंगे तो आप इन दो लेवल्स में गोल्ड को सेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो एक पीछे से एक आ रही है, ओवरऑल जो जोन है उसका, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेलर है। ठीक है, जो ट्रेंड है हम ट्रेंड के हिसाब से
ट्रेड लेंगे तो वो हम यहाँ से सेल की ही, मतलब कि ये लोअर लो जब लगाएगा तो ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, ये बड़ी वाली जो H4 की मैंने ड्रा की हुई थी। ठीक है, तो आपने इस 2-3 लेवल्स में, मतलब कि इन लेवल्स में गोल्ड को कोशिश करनी है कि सेल करें। ठीक है, इन लेवल्स में सेल करना है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन मिली तो, अगर कंफर्मेशन ना मिले इन 2 लेवल्स में, यहाँ से भी कंफर्मेशन ना मिले तो ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा, अगर यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से भी कंफर्मेशन ना मिले इस एफवीजी से, तो फिर मार्केट का ये जो जोन है, मतलब कि बाय साइड लिक्विडिटी है, तो मार्केट का ये भी टारगेट है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली है, तो उसके अब जो हाई, मतलब उसके जो हाई हैं वो स्वीप होने वाले हैं। ठीक है, वो स्वीप करने के लिए तो वो गोल्ड इस लेवल तक भी जा सकता है, जो लास्ट उसका वैलिड रेजिस्टेंस जोन है। तो हम यहाँ से मतलब एक जोन हमारे पास ये हो चुका है सेल का, एक सेकंड, एक फर्स्ट जोन हमारे पास सेल का है ये वाला जोन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ कि फर्स्ट जोन हमारे पास ये है, जो कि जोन बता रहा हूँ कि 4030। ठीक है, 4030 और 4040 के दरमियान है। ठीक है, और सेकंड जोन है हमारे पास 4050 और 4060 के दरमियान है। ठीक है, जो सेकंड वाला सेंटर में है यहाँ से सेल का। ठीक है, तो जो ऊपर है बाय साइड के अलावा वो है 4100 के करीब, 4090 और 4100 के दरमियान से हम गोल्ड को, ये 3 लेवल हैं जो कि हम अपने ट्रेंड के हिसाब से इन 3 लेवल्स में से आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट गिर सकती है, या मतलब कि अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। ये 3 लेवल है, पहला है सप्लाई जोन, सेकंड एफवीजी, थर्ड है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तीनों ही हम आफ्टर लिक्विडिटी के बाद ही यहाँ से सेल करेंगे। आपको किसी भी लेवल से मार्केट की कंफर्मेशन मिले तो आपने गोल्ड को सेल करना है, बाय का हम फिलहाल नहीं सोच रहे। बाय की कंफर्मेशन मिलेगी तो वो डेली एनालिसिस में मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।